अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम फहद भाई, कैसे हैं? इससे पहले कि हम लोग नया लेक्चर जो हमारा है आज का, जो कि पिछले लेक्चर पे बेस करता है, वो शुरू करें, मैं आपको ब्रीफ रीकैप देना चाहूँगा। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है, आप वो वीडियो सुने, लेकिन बीच बीच में से मैं काटूंगा वीडियो, क्योंकि वो सारी पहले आपको सुना चुके हैं हम। आज का जो हमारा टारगेट है वो क्वेश्चंस हैं। काइंडली आप कॉपी और पेन वगैरह लेके बैठें खुद। आफ्टर दिस शॉर्ट वीडियो फिर हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहले मैं कुछ करवाऊंगा, फिर आपने कुछ करना है। लास्ट टाइम ये लेक्चर हमने पढ़ा था डेफिनेट इंटीग्रल्स का। ये अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था, तो आप बीच में से एक दो पॉइंट्स दोबारा सुन लें, फिर हम शुरू करते हैं लेक्चर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेफिनेट इंटीग्रल्स। इससे पहले हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वो सब के सब इनडेफिनेट इंटीग्रल्स थे। इनडेफिनेट इंटीग्रल्स का मतलब है जस्ट इंटीग्रेशन of a function f of x with respect to x. Simple integration. But now we are moving towards the application of integration. And for this purpose, the first topic of related to the applications is definite integrals. The latest application of definite integrals is to find out the area under the curve that we will discuss in next coming lectures. Today's topic is definite integrals. So let's start with it. Definite integrals mean that you have to integrate a function fx from a point A to a point B, where A is called lower limit of integration and B is called upper limit of integration. In most of the cases, upper limit is greater than lower limit, but this is not hard and fast rule, कुछ भी हो सकता है. So we have to integrate this function
वन इज जस्ट इंटीग्रेट दिस फंक्शन नॉर्मली, जैसे हम पहले करते थे इंटीग्रेशन, बिल्कुल उसी तरीके से हम इसको करेंगे इंटीग्रेट। लेट्स से इस फंक्शन की जो इंटीग्रेशन है उसका ही आंसर आया कैपिटल एफ। जैसे ही आंसर आ जाए आप ब्रैकेट्स लगाएं और ए से बी आपने यहाँ पर लिमिट्स लिख देनी। कैपिटल एफ एक्स का मतलब है कि ये इस फंक्शन की इंटीग्रेशन का आंसर है। अब आप क्या करोगे, x यानी f ऑफ x में x की जगह b लगा दें, अपर लिमिट पहले लगा दें, यानी वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट अपर लिमिट माइनस, ये बीच में हमेशा माइनस आएगा, x की जगह a लगा दें, व्हिच मींस वैल्यू ऑफ द फंक्शन f(x) एट लोअर लिमिट। याद रखिएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, fb minus f of a. So this is the formula to find out definite integrals. Just see a question. Evaluate this function x square from 1 to 2. So range of integration is 1 to 2 x square. x square की क्या इंटीग्रेशन होती है नॉर्मल हालात में, आप इसकी पावर में ऐड करते हैं और उसी से डिवाइड कर देते हैं। यही काम हम यहाँ पर भी करेंगे, बस फर्क इतना है कि ब्रैकेट्स लगाकर 1 से 2 लिमिट्स के साथ अप्लाई कर देती है। अब आप देखिए आंसर क्या आएगा, एक्स क्यूब ओवर 3 1 to 2 लिमिट्स एज इट इज। 3 को शुरू में लिखते हैं, कांस्टेंट टर्म को आप शुरू में मूव करा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो यू विल गेट एक्स क्यूब और लिमिट्स क्या है 1 to 2। सबसे पहले क्या करेंगे, इस फंक्शन में जहां जहां x है वहां पे अपर लिमिट अप्लाई करते हैं, यानी 2 लगा दें, 2 का क्यूब हो जाएगा, माइनस फिर जहां जहां x है वहां पे लोअर लिमिट लगा दें यानी 1। तो 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब, 2 क्यूब मींस 8, 1 का क्यूब 1, सो 7 ओवर 3 आंसर है। इसके साथ कोई प्लस c नहीं लिखना, ये डेफिनेट इंटीग्रल्स हैं। c क्यों नहीं लिखते वो वजह मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन पहले आप इस सवाल को दोबारा देख लें कि हमने क्या किया है, एक्स स्क्वायर को नॉर्मली इंटीग्रेट किया जैसे पावर में ऐड करके डिवाइड करते हैं और साथ ही लिमिट्स लगा दी ब्रैकेट्स में, एक्स क्यूब ओवर 3 1 to 2 एंड 3 शिफ्ट करते हैं, शुरू में एक्स क्यूब बचेगा, 1 से 2 तक लिमिट्स हैं, पहले अपर लिमिट लगा दें माइनस फिर लोअर लिमिट, अगर यहाँ पावर क्यूब है तो क्यूब पावर में आ जाएगी। सो 7 ओवर 3 इज द आंसर। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। sin x की इंटीग्रेशन करनी है फ्रॉम 0 to पाई। सो sin x की क्या इंटीग्रेशन होगी, sin की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस, ये पुराना फॉर्मूला है, 0 से पाई हमारी लिमिट्स हैं, माइनस चाहे शुरू में लिखते हैं, cos x बचेगा 0 से पाई। अब क्या करना है, x की जगह पहले पाई लगाएं, माइनस x की जगह 0 लगा दें, cos पाई माइनस 1 होता है, cos 0 1 होता है, ये माइनस 2 आएगा जो इस माइनस से मिलकर प्लस हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखें, 0 to पाई बाई 4 सीकेंट स्क्वायर की क्या इंटीग्रेशन है, सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन टेंजेंट x होती है, 0 से पाई बाई 4 हमारे ये लिमिट्स है। सबसे पहले x की जगह पाई बाई 4 लगेगा, टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस फिर x की जगह 0, टेंजेंट 0 0 होता है और टेंजेंट पाई बाई 4 1 होता है। सो फाइनल इज 1 इज द फाइनल आंसर। अब बात करते हैं कि c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन किधर गया या क्या आंसर आएगा एक्स स्क्वायर, मतलब चेक कीजिएगा। फिर जहां जहां आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, टीचर है जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन। जी बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, ये हमारा नेक्स्ट इसी से रिलेटेड आर्टिकल है। ये प्रॉपर्टीज आपने याद रखनी है, प्रॉपर्टीज तो बहुत सारी हैं, 15-16 प्रॉपर्टीज हैं, बट वी हैव डिस्कस्ड ओनली 5 प्रॉपर्टीज ओवर हियर, और ये आपको इसमें या आपके फाइनल एग्जाम में एससीओ फार्मूला पूछा जा सकता है, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे कि ये डेफिनेट इंटीग्रल्स हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, बट फॉर द टाइम भी आपको चीज समझानी है मैंने, ये मैं एक चित्र बना रहा हूँ, x एक्सिस y एक्सिस, लेट्स से दिस इज द ग्राफ फंक्शन y इज इक्वल टू f of x, y is equal to f of x, this point is origin। आप और करें, let's say this point is point A and we have this point is B। So definite integrals हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल्स हमें
एरिया प्रोवाइड करते हैं, एरिया अंडर दिस फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक अबव एक्स एक्सिस। इस ग्राफ के अंदर जो एरिया है, ये एरिया हमने फाइंड आउट करना है। ये बेसिकली एरिया फाइंड आउट करना डेफिनेट इंटीजर्स कहलाता है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल ये आपने कुछ फैक्ट्स याद रखने हैं। पहला फैक्ट क्या है, a to a fx dx is equal to 0 and it is quite obvious। अगर आप पॉइंट b को उठाकर पॉइंट a पे ले आओ तो कोई एरिया नहीं बनेगा, एरिया विल बी 0। यानी अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम है, आंसर विल बी 0। सिमिलरली a to b fx dx is equal to minus a to a fx dx। इट मींस कि अगर आप लिमिट्स को इंटरचेंज करते हो, अपर लिमिट को लोअर बना रहे हो, लोअर को अपर बनाओ तो नेगेटिव लगा दो। ये इसलिए लगाते हैं कि एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। थर्ड रिजल्ट इज वेरी वेरी फेमस। यू नीड टू गो फ्रॉम ए टू बी। हम क्या करते हैं, ए टू बी जाने की बजाय हम बीच में एक पॉइंट ढूंढ लेते हैं। लेट्स से दिस इज पॉइंट सी। तो हम क्या करते हैं, ए टू सी जाते हैं और फिर सी टू बी जाते हैं। टोटल एरिया विल बी सेम फ्रॉम ए टू सी प्लस सी टू बी fx dx। और कीजिएगा, ए स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर भी ए स्टार्टिंग पॉइंट है, फिनिशिंग एंडिंग पॉइंट बी है, यहाँ पर भी फिनिशिंग एंडिंग पॉइंट बी है, बीच में पॉइंट सी था, यहाँ पर भी पॉइंट सी है। ये दोनों सेम होने चाहिए और यहाँ पर प्लस का साइन होना चाहिए। तो सी क्या चीज है, सी इज ग्रेटर देन ए बट लेस देन बी। सी इज ग्रेटर देन ए बट लेस देन बी। तो ये रिजल्ट हम यूज करेंगे किसी क्वेश्चन में। फोर्थ एंड फिफ्थ रिजल्ट, ये हम रिजल्ट बहुत काम के हैं, आने वाले लेक्चर्स में हम इसको यूज करेंगे। फिलहाल आपने इसको समझना है। इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस ए टू ए fx dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to a fx dx if fx is even फंक्शन। तो क्या प्रॉपर्टी है, अगर ये फंक्शन, ये जो फंक्शन आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हो, अगर ये इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन क्या होता था, इसमें f of minus x is equal to f of x आ जाए, वो इवन फंक्शन था। वाले लेक्चर में लिमिट्स किस तरह की है, a सेम है बट यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है। माइनस ए टू है, जैसे माइनस 2 से 2, माइनस 3 से 3, माइनस 5 से 5, कुछ इस तरह लिखा हो। ये सारी चीज को हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 टाइम्स 0 to a, आप यानी माइनस ए खत्म करते हैं, 0 to a लिखते हैं fx if this function is even function। ये आसानी हो जाएगी कैलकुलेशन करने में। और अगर ये वाला फंक्शन जिसको आप इंटीग्रेट करने जा रहे हो, अगर ये ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन क्या था, f of minus x is equal to minus f of x। अगर ये कंडीशन लग रही है, अगर ये फंक्शन ऑड फंक्शन है, तो नो नीड टू सिंप्लीफाई, माइनस a to a है, आंसर विल बी 0 if this function is odd function। This result is applicable for all odd functions, but the condition is यहाँ पर माइनस a to a यानी माइनस 2 से 2, ये नहीं होना चाहिए माइनस 3 से 5, ऐसा नहीं, पॉइंट सेम। तो लेट्स स्टार्ट ए क्वेश्चन। एक क्वेश्चन फिलहाल किया है। इट इज गिवन दैट फंक्शन, कोई फंक्शन है, उसकी 1 से 2 तक वैल्यू 5 है और 5 से 2 तक की जो वैल्यू है, 5 से 2 तक का जो पाथ है, उस पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो 3 है। हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है 1 से 5। आप देखिए, हमें 1 से 5 का रास्ता नहीं पता, हमें 1 से 2 का रास्ता पता है, हमें 5 से 2 का रास्ता पता है, तो हमें 1 से 5 का रास्ता नहीं पता। तो क्या करेंगे हम, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, हम प्रॉपर्टी लगाएंगे। हम 1 से 5 को लिख सकते हैं 1 से 2, ये नोट कीजिएगा, यहाँ पर 2 है, 1 से 2 fx प्लस 2 से 5 fx। आप गौर करें, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो जो हमारा स्टॉप वाला पॉइंट है, जहाँ ठहरना था, वो पॉइंट सेम है। स्टार्टिंग हमारी 1 से है, इधर भी स्टार्टिंग हमारी 1 से है, खत्म हमने 5 पे किया है, खत्म हमने 5 पे किया है, बीच वाली चीज सेम है। तो ये पूरी चीज इस चीज के इक्वल लिखी जा सकती है। अब हम देखेंगे हमारे पास कौन सी वैल्यूज गिवन है। हमारे पास 1 से 2 वैल्यू गिवन है 5, तो इसको तो नहीं छेड़ेंगे, इसकी जगह हम 5 लगा देंगे। लेकिन हमारे पास 2 से 5 की वैल्यू गिवन नहीं है, हमारे पास वैल्यू गिवन है 5 से 2 तक। हम क्या करेंगे, 2 से 5 वाले को कन्वर्ट कर देंगे, 5 से 2 लिखेंगे और ये प्लस जो होगा ये माइनस हो जाएगा। ये मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, ये मैंने सेकंड प्रॉपर्टी यूज की है। अगर मैं लिमिट्स को इंटरचेंज करूंगा, लिमिट्स को अगर मैं इंटरचेंज करूंगा तो
आई हैव टू राइट डाउन माइनस। तो मैंने ऐसा ही किया है, मैंने 2 से 5 था, मैंने 5 से 2 कर दिया और मैंने माइनस लगा दिया। 1 से 2 एफ एक्स की वैल्यू 5 है और 5 से 2 एफ एक्स इसकी वैल्यू हमें 3 पता है। ये माइनस की समझ आनी चाहिए, मैंने लिमिट चेंज की है। 5 माइनस 3 2, ये हमारा फाइनल आंसर है। अब हम कुछ जी बेटा, ये था हमारा रिकैप। ये पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था और अगर आपको याद हो और अगर आप जाग रहे हैं तो ये हमारा पिछला लेक्चर था। अब इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस आज हम करेंगे। जो लोग लेट आए हैं उनके लिए मैं ये दोबारा बता दूं कि हमारा ये आज का एजेंडा है, ये दिख रही है। सो डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने हैं हमने आज। बुक आपके पास होगी तो भी रखें। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी सर, हुक्म। सर ये जो 5th में और 4th में आपने अपर लिमिट और लोअर लिमिट बताया, नीचे नेगेटिव और ऊपर पॉजिटिव। जी सर। सर ये अगर ऊपर नेगेटिव हो नीचे पॉजिटिव हो तो? वेरी गुड क्वेश्चन सर। प्रॉपर्टी फिर भी सेम है, प्रॉपर्टी ओके विल सर। रिमेन सेम। ओके सर। वेरी गुड क्वेश्चन। ये सर देखिए ज़रा, अब मैं आपके सामने आज का लेक्चर रखने लगा हूँ और आज का जो लेक्चर है वो आपने मेरे साथ समझना है, कोई वीडियो नहीं है। कभी कभी ऐसे भी होगा कि वीडियोस नहीं होगी क्योंकि बच्चे बड़े आराम से लेक्चर छोड़ देते हैं। ये यार वीडियो सर ने शेयर कर ही देनी है, वो आज मैंने सरप्राइज दिया है, वीडियो नहीं है। जस्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, आप मेरे साथ साथ ही रहेंगे और सुनेंगे। ये आपको दिखाई दे रहा है पेज? यस सर। सबको दिखाई देना चाहिए सर ये पेज। इस पेज पे कुछ क्वेश्चंस आपको नज़र आ रहे होंगे, मैं समझाता हूँ और आपने समझने हैं। जैसे ये पेज ओके हो जाएगा फिर हम आगे चले जाएंगे। इस तरह आज हमने चलना है। सो रेडी हो जाए ज़रा। आप सबसे पहले ये देखें, तो सर ये आसपास समझाएंगे, बाद में ये वगैरह या कुछ अपलोड नहीं करेंगे? पिक्चर्स तो अपलोड कर दूंगा, लेकिन इसकी आज वीडियो नहीं है ना एक्सप्लेनेशन वाली। एक्सप्लेनेशन ऐसे ही होनी है लाइव ही। ठीक है सर। आप देखें कि पहला जो सवाल है वो क्या है। जो लास्ट लेक्चर में हमने सवाल पढ़ा था उसी से रिलेटेड पहले मैंने 2-4 सवाल किए हैं। ये -2 से 2 एक चीज़ गिवन है, -2 से 2 3 टाइम्स एफ एक्स इट इज इक्वल टू 12, इट इज गिवन। सेकेंड इंटीग्रल हमें जो गिवन है वो -2 से 5 एफ एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू 6 गिवन है। और एक और चीज़ हमें गिवन है वो है -2 से 5 जी एक्स, वो 2 के इक्वल है। हमें नहीं पता कि एफ एक्स क्या है, जी एक्स क्या है। इन सवालों में जिसमें प्रॉपर्टीज़ लगनी होती हैं, इन सवालों में इस चीज़ का कोई चक्कर नहीं है कि फंक्शन क्या है। हम लोगों ने इन चीज़ों को यूज़ करना है। -2 से 2 3 टाइम्स एफ एक्स 12 है, -2 से 5 एफ एक्स की वैल्यू 6 है और -2 से 5 जी एक्स की वैल्यू 2 है। अब सबसे पहले क्या फाइंड करना है? फाइंड दी वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। उसमें सबसे पहले क्या चीज़ आ रही है? -2 से 2 एफ एक्स। अब -2 से 2 एफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। आप गौर करें हमें गिवन क्या है कि सबसे ऊपर टॉप पे क्या लिखा है। हमें गिवन था -2 से 2 3 टाइम्स एफ एक्स इज इक्वल टू 12। हमें ये गिवन था। हम इस 3 को इधर लाके डिवाइड कर देंगे। जैसे ही 3 इधर आके डिवाइड होगा आंसर विल बी 4। सो -2 से 2 एफ एक्स, ये जो वैल्यू आई है ये 4 के इक्वल है। इज इट क्लियर सर? जी सर। हर सवाल के बाद मैं आपसे पूछूंगा इज इट क्लियर। अगर किसी को कुछ समझ ना आए तो वो रोक सकता है, पूछ सकता सर ये जो है। 3 है ये हम बाहर भी तो लिख सकते हैं ना? सर आप पहले बाहर लिख लें, उसके बाद ले आए 12 के नीचे, क्योंकि हमने जो फाइंड करना है उसमें Yes, 3 sir. नज़र नहीं आना चाहिए। ये देखें
इस तरफ लेफ्ट साइड। ओके सर। नेक्स्ट बी पार्ट है, 2 से 5 आपने फाइंड आउट करना है, एफ एक्स डी एक्स 2 से 5 जाना है, प्रॉपर्टीज लगाएंगे। अब 2 से 5 को मैं लिखने लगा हूँ 2 से -2 एफ एक्स डी एक्स प्लस -2 से 5। पहले आप ये समझो कि क्या हम ऐसे लिख सकते हैं। मैंने कहा था स्टार्टिंग आप देखें, स्टार्टिंग 2 से हो रही है, ये सबसे नीचे 2 और फिनिशिंग 5 पे होनी चाहिए। आप गौर करेंगे टॉप पे 5 है, बीच में -2 आ रहा है, इधर भी -2 है, रिपीट हो रहा है। ये चीज़ सेम होती है, जो यहाँ पर होती है वही यहाँ पर होती है। इसका मतलब है इस लेफ्ट हैंड साइड को हम ये लिख सकते हैं 2 से -2 और -2 से 5। सर ऊपर क्वेश्चन में -2 से 5 है। जज्बाती तो ना हो भाई, वही तो बताने लगा हूँ। क्वेश्चन किधर है? तो यार देखें तो सही। अब पहला स्टेप हम देखें, पहले स्टेप में 2 से -2 और -2 से 5, बस यहाँ रुक जाएं पहले स्टेप में कि हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। अगर आप समझते हैं कि लिख सकते हैं तो आगे चलते हैं। सर लिख सकते हैं। अब -2 से 5 को मैंने नहीं छेड़ा, अगर आप गौर करें कर्सर को देखें ना, बस ये मैंने जहाँ पे मैं बोल रहा होता हूँ वहाँ पे ये एरो का निशान होता है, यहाँ पे मैंने चीज़ें चेंज की हैं भाई। -2 मैंने नीचे लिख दिया है और 2 ऊपर लिख दिया है। लिमिट्स को जब अदल बदल करते हैं, इंटरचेंज करते हैं जब लिमिट्स को, तो माइनस लगाना होता है। ये सेकंड प्रॉपर्टी थी, पिछले लेक्चर में बताई थी। माइनस लगाकर -2 से 2 लिख दें। अब आप गौर करें, इस माइनस को मत छेड़ें। -2 से 2 की वैल्यू अभी अभी फाइंड किया ऊपर, ये देखें -2 से 2 पहले पार्ट में फाइंड किया है और वो 4 है, तो इसका मतलब है यहाँ पे 4 आ जाएगा। ये माइनस तो शुरू में आने ही आना है। फिर -2 से 5 इसकी क्या वैल्यू है? -2 से 5 की वैल्यू ये टॉप पे चेक करें जरा, इसकी वैल्यू 6 है, ये लिख दें यहाँ पे। सो -4 और +6 इट बिकम्स 2, ये हमारा आंसर है। बताएं ये सवाल, ये पार्ट समझ आया? नो सर, दोबारा समझा दें। कहाँ से? अरे कहाँ से दोबारा बताऊं? बी पार्ट सर। सर बी पार्ट ही तो कह रहा हूँ कि पहले आप लिखें 2 से -2, आप हॉरिजॉन्टली देखें, आप रो वाइज देखें पहले। ये 2 से 5 को हम लिख सकते हैं 2 से -2 और -2 से 5। -2 और -2 यहाँ पे सेम है। मैंने -2 पर ही क्यों ब्रेक लगाई है? क्योंकि जो मेरे पास ऊपर वैल्यूज गिवन है वो -2 में यूज हो रहे हैं। फिर मैंने क्या किया, जो पहली वाली चीज़ थी 2 से -2, इसकी लिमिट्स मैंने चेंज कर दी। अपर को लोअर बना दिया और लोअर को अपर बना दिया। अब लिमिट्स चेंज करने से प्रॉपर्टी कहती है कि बाहर नेगेटिव लगा दो, और मैंने लगा दिया। अब आप गौर कीजिएगा, इस माइनस को मैंने नहीं छेड़ा। -2 से 2 का आंसर ए पार्ट से आपको मिलेगा। -2 से 2 का आंसर वो 4 था, वो मैंने 4 यहाँ लिख दिए। और -2 से 5 का आंसर ये टॉप पे लिखा हुआ है 6, गिवन था ये। -4 और 6 जब करेंगे तो +2 आ जाएगा, ये हमारा आंसर है। सी पार्ट देखें, ये भी बहुत आसान है। 5 से -2 जाना है। अरे यार 5 से -2 की वैल्यू है ही नहीं, हमारे पास वैल्यू है -2 से 5 की। क्या करेंगे, इसको उल्टा देंगे, लिमिट्स को इंटरचेंज कर देंगे, -2 से 5 लिख दें। और जैसे लिमिट्स इंटरचेंज करोगे, प्रॉपर्टी कहती है कि माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवा दो, माइनस लिख दो। -2 से 5 की वैल्यू आपके पास 6 है, तो आंसर विल बी -6। बताएं सी पार्ट समझ आया? यस सर, अब आ गया। अगर आपके पास किताब है तो एक्सरसाइज 5.3 है। 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 यही है। आगे जाने से पहले
मेरा ख्याल है कि हम एक आध सवाल कर ही लें किताब से। मैं किताब आपको शो करवाता हूँ अभी, एक मिनट है। बेटर ये होता है कि आप लोग लेक्चर्स जो हैं वो अपने नोट्स पे भी लिख लिया करें, अपने नोट्स बनाएं, उस पर लेक्चर नोट कर लिया, बजाय इसके कि सिर्फ वीडियो और पिक्चर्स पे इत्तफा किया जाए। ये मैंने आपसे क्या अर्ज किया है, कौन सा 5.3 एक्सरसाइज। ओके 5.3। सही, आपको कुछ नज़र आ रहा है? किताब नज़र आ रही है मेरे भाइयों को? सर अभी तक तो नहीं आई। ओके एक मिनट, फिर अभी दिखा देते हैं आपको। मोबाइल में आपके पास किताब नहीं है, लैपटॉप पे भी नहीं है, लेकिन मैंने दिखानी है। ओके ये देखिए, आप किताब आपको नज़र आएगी दिस वन। अब हर बंदा ईमानदारी से, ये अब नज़र आ रही भाई? यस सर। ये मैंने आपकी किताब को लिया है, 5.3 एक्सरसाइज है, इसमें क्वेश्चन नंबर 9 है। आप देखें क्वेश्चन नंबर 9 पे 1 से 2 की वैल्यू हमें -4 गिवन है, 1 से 5 की वैल्यू fx की जो है वो 6 गिवन है, 1 से 5 की वैल्यू 8 गिवन है। अब इन तीनों चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए पहला पार्ट है 2 से 2 जाना है gx। आप बता सकते हैं क्या आंसर होगा 2 से 2? 4 सर। 0 सर। चीता चीता चीता, जिसने तो 0 बताया ना डायरेक्ट ही, ग्रेट आंसर, क्योंकि इसको करने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर आप, ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर लोअर और अपर लिमिट सेम है आंसर विल बी 0। शाबाश शाबाश, जुबानी कर सकता है यार बंदा। बी थैंक यू पार्ट का सर। आंसर, बी पार्ट का आंसर बताएं, ये भी जुबानी हो जाना चाहिए। -6 -12 -12 -6 नहीं और करें, gx है सर -12। अरे नहीं यार, -8 सर। शहजादा चीता -8 सर वो शाबाश। कैसे? सर अरे यार वो ऐसे कि आंखें खोलें, जल्दी सोना था रात को। 1 से 5 gx है, ये gx, यहाँ gx सर है। आपने थर्ड का है या फिफ्थ का है? अरे नहीं मैंने बी पार्ट कहा था यार, बी पार्ट। सर मैं सी का बता रहा अरे हूँ। नो मेरा बेटा, सी का चलो बता दो अब, सी का 12 ओ -12। यस -12, वो करके भी देख सकते हैं आप, वैसे 3 शुरू में चला जाएगा। हाँ अब डी पार्ट जो है ना, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आप ये मुझे डी पार्ट जरा कैलकुलेट करके बताएं। जी सर। कॉपी पेंसिल सामने रखें अपने, शाबाश। सर इसका 10 है। डी पार्ट का 10 है इसका। यस सर 10 ही आ रहा है। अच्छा चलो गुड हो गया फिर तो। एंड ई पार्ट पे आ जाओ फिर। ओके सर। ई पार्ट को कैसे करोगे पहले ये बताओ। सर दोनों की लिमिट अलग कर लेंगे। दोनों में लिमिट्स लगाएंगे, 1 से 5 fx के साथ, यस सर। -1 से 5 gx के साथ। वेरी गुड।
और फिर आगे देखो क्या होगा, -2। -2 आई थिंक आंसर आएगा। यस सर। क्या कहते हो? यस सर। वेरी गुड। एंड लास्ट Yes, पार्ट sir. एफ भी करते हैं, जरा एफ पार्ट भी कर दें। Yes, sir. 16। सर एफ पार्ट का 16 है। यस, सही कह रहा है बच्चा। ओके हो गया, वेरी गुड। अच्छा, ये 9th क्वेश्चन के हमने सारे पार्ट्स किए हैं। 10th आपने खुद घर से ट्राई करना है। ओके Okay, चलेगा? sir. क्योंकि मैं इंशाल्लाह आगे सर। चलने लगा हूँ ना, अब आगे चलता हूँ मैंने इसी पे तो नहीं रहना मेरे भाई। ये सर आपके सामने अब आगे हम ये तो थे हमारे क्वेश्चंस डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टीज वाले। अब ये स्क्रीन मेरे भाइयों को नजर आ रही है? Yes, sir. चलो फिर आ जाओ, ये शुरू करते हैं। ये जो है ना, पहले समझना है आपने, फिर आपने खुद ट्राई करके बताना है मुझे। ये एक्सरसाइज कौन सी है बोला? 5.4। और फर्स्ट 22 क्वेश्चंस में यही चक्कर है। हेलो, Yes, sir. अब सुने, अब जरा माइक बंद कर दें, मैं ये पेज एक्सप्लेन करता हूँ और एक और पेज है वो भी एक्सप्लेन करूंगा, फिर मैं आपको लेके जाऊंगा किताब पे। आप पहले जरा ये सुन लें। -2 से 0, ये बहुत आसान सवाल है। ये इसलिए कर रहा हूँ कि प्रैक्टिस हो जाएगी, वरना फिर जल्दी में काम सही नहीं होता। -2 से 0, 2x + 5। सबसे पहले क्या करेंगे? -2 से 0 2x के साथ भी आएगा, इसमें 2 शुरू में ले गया हूँ मैं, और -2 से 0 5 के साथ भी आएगा, जो कि मैं 5 भी शुरू में ले गया हूँ। अगर आप गौर करें, नॉर्मल अंदाज में इंटीग्रेशन कर दें। 1 की इंटीग्रेशन x होती है, x लिखें, और -2 से 0 साथ लिमिट्स लगा दें। x की इंटीग्रेशन x²/2 होगी, और साथ लिमिट्स लगा दें -2 से 0। ये 2 से कट जाएगा, ये नीचे वाले बचेगा सिर्फ x², और -2 से 0 इंटीग्रेशन जो है उसका आंसर हमने लिखा हुआ है। अब हम लिमिट्स लगाएंगे। लिमिट्स में पहले अपर लिमिट लगानी है। ये भी इस तरह के सवाल लास्ट लेक्चर में किए थे। x की जगह 0 लगाएंगे, 0 हो जाएगा। माइनस x की जगह -2 लगाएंगे, ये बन जाएगा -2 का स्क्वायर। फिर x की जगह 0, 0 माइनस, फिर x की जगह -2, यहाँ पे -2 लगा दें। सिंप्लीफाई करें सर, ये आ जाएगा 4 पॉजिटिव। ये नेगेटिव तो आना ही आना है शुरू में, लेकिन -2 का स्क्वायर जो है वो 4 है। यहाँ पर अंदर क्या होगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2। 2 को 5 से करेंगे 10 आएगा। फाइनल आंसर 6। एक और क्वेश्चन, फिर बाद में अगर कुछ चीज़ समझ ना आई तो बताना। अभी एक और सुन लें। 0 से पाई 1 + cos x। सबसे पहले क्या करेंगे? 0 से पाई बारी बारी अंदर दोनों के साथ लगा दें, 1 के साथ भी और cos के साथ भी, 1 के साथ भी cos के साथ भी। 1 की इंटीग्रेशन x है, cos की इंटीग्रेशन sin x है, पॉजिटिव। x की जगह अपर लिमिट लगाएंगे तो पाई आएगा, माइनस x की जगह लोअर लिमिट लगाएंगे 0 आएगा। इधर x की जगह पाई, sin पाई, माइनस x की जगह 0, sin 0। सो एक आंसर आ जाएगा पाई, क्योंकि sin पाई 0 होता है। यू कैन चेक इट, कैलकुलेटर से आप चेक कर सकते हैं। और sin 0 भी 0 होता है, तो ये सारी चीज़ 0 हो जाएगी। यू विल गेट ओनली पाई। एक और क्वेश्चन सुने 16, बीच बीच में से किए हैं भाई मैंने, क्वेश्चन आसान है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ किताब से। 0 to π/6 secant x plus
टेंजेंट एक्स होल स्क्वायर। सबसे पहले इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर होता है। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। दोबारा सुन लें, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट इंटू सेकेंड। अब आपको मैंने बताया था शुरू में कि टेंजेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होती, टेंजेंट स्क्वायर की जगह ये लगाना होता है। मैंने कलर चेंज किया हुआ है, सीकेंड स्क्वायर -1, टेंजेंट स्क्वायर की जगह सीकेंड स्क्वायर -1 लगाना होता है, ये रूल है। अब आप देखें सीकेंड स्क्वायर और सीकेंड स्क्वायर, इट बिकम्स 2 टाइम्स सीकेंड स्क्वायर। तो मैंने इसको प्लस भी कर दिया और साथ ही लिमिट्स भी लगा दी, जगह बिल्कुल ख़त्म हो रही थी 0 से π/6 मैंने लगा दी। 1 के साथ भी इंटीग्रेशन और यहाँ सीकेंड एक्स टेंजेंट एक्स के साथ भी इंटीग्रेशन लगा दें, 2 को शुरू में रखें। सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन टेंजेंट एक्स होती है, 1 की इंटीग्रेशन एक्स होती है और सीकेंड एक्स टेंजेंट एक्स की इंटीग्रेशन सीकेंड एक्स होती है। अगले पेज पे जाने से पहले बताएं अगर इस पेज पे कोई बात ना समझ आई हो। जी सर, आ गई है सर। ओके, नेक्स्ट पेज में आप इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा जो सवाल चल रहा है। ये टेंजेंट है, एक्स है और सीकेंड एक्स है। पहले तो ये बताओ आपको ये पेज दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दिया? यस सर, आ गया नजर? वेरी गुड, वेरी गुड। अब आप देखिए कि मैंने लास्ट स्टेप मैंने दोबारा लिखा हुआ है, पिछले पेज का स्टेप है। सो टेंजेंट एक्स के साथ अपर लिमिट लगाएं π/6 माइनस टेंजेंट 0, इधर एक्स के साथ π/6 माइनस 0, इधर सीकेंड π/6 माइनस सीकेंड 0, अपर लिमिट पहले माइनस लोअर लिमिट। अब ये सारा काम कैलकुलेटर का है, वैल्यूज लगाई हैं। टेंजेंट π/6 1/√3 होता है, कैलकुलेट कर लें। टेंजेंट 0 0, π/6 एज इट इज। सीकेंड π/6 मशीन से करेंगे 2/√3, सीकेंड 0 1 होता है। पहला फैक्टर आएगा 2/√3, यहाँ से आएगा 4/√3 और -1 साथ है। सॉरी, यहाँ पे गलती हो गई है जो मैंने अब नोट किया है, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई करवाना था। यस यस, ये 2 जब इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो ये 2 आना था यहाँ पे, ये 1 नहीं है 2 है, इसको सही कर लेना। और π/6 अपनी जगह पर, यहाँ -1 नहीं है -2 है मेरे भाइयों। इसकी आप वो करते हैं, इसका आप वो करें, एलसीएम ले लें √3 का, ऊपर आ जाएगा 6 एंड दैट्स इट। तो फाइनल आंसर है 6/√3 -2, यहाँ पे 2 आएगा माइनस π/6। फर्दर भी कर सकते हैं सिंप्लीफाई, बट ये काफ़ी हो गया पहले। लास्ट क्वेश्चन है एक और मेरी तरफ से, वो जरा चेक कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन, sin 2x लिखा हुआ है, sin 2x। तो sin 2x की क्या इंटीग्रेशन होगी? -cos 2x/2, -cos 2x/2। साइन की इंटीग्रेशन माइनस में होती है, ये पहले बताया हुआ है आपको। एंगल के साथ अगर 2 है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, ये भी बताया हुआ पहले शुरू के लेक्चर्स में। तो ये नीचे वाले 2 की समझ आनी चाहिए भाई, -cos 2x और नीचे 2 है। अब 2 शुरू में ले जाएं, cos 2x बचेगा और 0 से π/8 लिमिट्स हैं। x की जगह π/8 लगाया, फिर x की जगह 0 लगाया, इट बिकम्स cos 0। ये कुछ कैंसिल कर देंगे, cos π/4 आएगा और ये cos 0 है। cos 0 आपको पता है 1 होता है, cos π/4 आपको पता है मशीन से 1/√2 आएगा। बस ये आपका फाइनल आंसर है, ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। सर अब मैं आपके सामने किताब, पहले बताइए पेज समझ आ गया?
यस सर। अब आप कॉपी फिर निकालेंगे। मैं आपके सामने किताब अभी खोलने लगा हूँ। और किताब कहाँ से भला खोलनी है, कौन सी एक्सरसाइज बताइए मैंने? 5.4 सर। हाँ, फर्स्ट 22 क्वेश्चंस भाई सेम है। कम से कम 4-5 सवाल आपने करने हैं। मैं आपके सामने किताब रखता हूँ पहले। एक बात आप सब बच्चों को बता देना, बाकी लोगों को भी, कि नेक्स्ट टाइम से क्लास के दौरान मैं जब क्वेश्चंस पूछूंगा और जो मुझे बच्चे करके दिखाएंगे उनके मार्क्स भी होंगे, क्योंकि बच्चे आ नहीं रहे। आपको पता है कि यस सर। 15% मार्क्स हैं हमारे अभी रहते, यानी फाइनल जो है वो 40% है, मिड जो है वो 25% है, क्विज असाइनमेंट जो है वो 20% है। और बता देना कि क्विज जो है ना नेक्स्ट आपका वो बुध को होगा। जो कुछ भी हम नेक्स्ट कमिंग मंडे तक पढ़ेंगे वो सारा शामिल होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, और वो बुध को होगा। अभी एक हफ्ता पूरा रहता है। सर वैसे ही होगा जैसे हमारा मिडू जी है। सर, ऐसे ही एमसीक्यूज होंगे ऑनलाइन। ओके सर। उसके 20 नंबर होंगे, और आपको पता है कि बेस्ट वन क्विज विल बी टेकन। जो एक अच्छा क्विज होगा वो आपका आगे चला जाएगा। बेस्ट वन, एक क्विज आपने क्लास में दे रखा है, यस सर। लेकिन अगर आप देखें इसके अलावा भी हमारे 15 नंबर रहते हैं हमारे। यस सर। कौन से भला 15 नंबर? सेशनल जो है, प्रोजेक्ट के जो सेशनल जो नंबर रह गया ना। सेशनल जो है, अल्लाह खुश रखे आपको। वो सेशनल मार्क्स जो है ना, मैंने सोचा है क्लास पार्टिसिपेशन में कन्वर्ट कर दूं, कि सर ये लोग आ नहीं रहे। फर्स्ट टाइम ही आपका आ रहे हैं वैसे। यार बच्चे नहीं ना आते, देखो तो सही। अभी तो इनको सिर्फ डराना ही है ना, शायद आ जाए। सही है सर, लेकिन वैसे आप लास्ट टाइम भी आपने पिछले जितने भी आपके हुए हैं सेशंस, उनमें आपने खाली क्विज को ही आपने सेशनल नंबर दिए हैं वैसे। यार ऐसे ही होगा, अभी भी बेफिक्र हो जाए। बस ये है कि शायद ये लोग आ जाएं। अभी तो सिर्फ ने कहा ही है कुछ। अब किताब आपको दिखानी थी मैंने, किधर बात चली गई? ये लो किताब आ गई है। आखिरी 10-15 मिनट हैं, एक तो सवाल करते हैं ताकि मुझे ज़रा जी खुशी हो। किताब नज़र आ रही है अब आपको? यस सर। किताब नज़र आनी चाहिए, किताब भी तो सब कुछ है भाई। ये देखें, दिस इज योर बुक। और अगर आप गौर करें तो ये हमारी एक्सरसाइज है 5.4। बुक के हिसाब से सवाल है भाई। आप मेरे कहने पे बड़ी मेहरबानी होगी, आप क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करें सारे। तो 2 सवाल आपने करने हैं सिर्फ। आप क्वेश्चन नंबर बाकी घर से करेंगे। 4th क्वेश्चन ट्राई करें और मुझे आंसर बताएं प्लीज़।
-22/3। सर यही है जो आपका। सर क्या सर आंसर बताया? पॉजिटिव 20/3 आ रहा है सर। 20/3। -22/3। अपने अपने आंसर्स आएंगे, अब मुझे भी करना पड़ेगा यार। ऐसा पॉजिटिव हो में आ रहा है सकता सर। ऐसा हो सकता है कि मेरे किए बगैर हो जाए। पॉजिटिव 22/3 कह रहे हैं आप? यस सर। एक मिनट, मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट भाई। ओके एक सर। मिनट जरा मैं इसको देखता हूँ। x³/3 था पहला वाला, पहले वाले x³/3 आएगा, दूसरे यस वाले में सर। आएगा -1 से 1 x² हो जाएगा, तीसरे वाले का x आएगा सर, और अब आएंगे आंसर 1/3 1 + 1 1 1 + 3 1 + 1। सर ये आपने क्या आंसर निकाले हैं? 20/3 सर। 22/3 सर। अरे आंसर तो मेरे पास कुछ और ही आ रहा है। लिख दो फ्यूचर। हाँ जी, 20/3 आंसर है। यस सर। पॉजिटिव। यस सर, पॉजिटिव ही आ रहा है मेरा वेरी 20/3। गुड, मैंने भी यही किया। थैंक ट्वेंटी यू ओवर सर। थ्री सर पॉजिटिव आंसर आएगा। जी सर, और चेक। एक और सवाल करते हैं, उसके बाद फिर हम घरों पर ही चलेंगे। 20/3 आंसर है भाइयों। और अब आप एक क्वेश्चन और करें, और मेरे ख्याल में कौन सा करना चाहिए आपको? आपको करना चाहिए एक साइन कॉस वाला भी हो जाए ज़रा। 22 तक मिल गए यार। यहाँ पे जिधर आर लिखा हुआ है या यू लिखा हुआ है, आप इससे परेशान मत हुआ करें, आप इसकी जगह एक्स लगा दिया करें। एक्स कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक काम करें, आप क्वेश्चन नंबर 6 करें। 6 करें आप, ये आसानी से हो जाएगा। ओके सर। 6 करके मुझे आंसर में बताएं चैट बॉक्स में लिख के। इसका हो जाए वो चैट बॉक्स में लिखे, फिर दूसरे बच्चे वही निकाल देते हैं। सर इसका तो पहले हम इवन और ओड में फाइंड कर लें, बच्चा तो लाइक है, लेकिन आप ना करें। क्योंकि सर वो। नहीं, वो रहने दें, आप चुप करके लिमिट लगा दें। प्रॉपर्टी लग सकती है, लेकिन इट्स ओके बेटर, क्योंकि अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके सर।
सर कर लिया। जी सर, क्या आंसर है? 12। 12। सर मेरा 0 आ रहा। ओह माय गॉड। भाई आप एक क्वेश्चन जरूर कीजिएगा घर बैठ के। मैं तो ये कहूँगा आपकी प्रैक्टिस कम है, किताब आपके पास है, पीछे आंसर्स भी होते हैं ऑड क्वेश्चंस के। मैं ये करूँगा सर तो फिर आप इसका आंसर बता दीजिए जरा। यार मुझे फिर करना पड़ेगा ना, मैंने बोला ये मुझे। 12 है सर। चलो कोई और बाअसर आदमी बताए जरा, मैं देखूं बाअसर कौन कौन से लोग हमारे पास मौजूद हैं इस वक्त। अब्दुल्ला ज़रार, शाम हैदर, फैज़ान, इब्राहीम, खिज़र, फहद, मोहसिन, अदील, मुतहर, यस सर। मोहम्मद मुतहर 2 दफ़ा आया हुआ है, शाहजेब, मुंजलीन और नूर और शहवार और बासित ये क्लास में मौजूद है इस वक्त। यार अब मुझे नहीं पता मैं इसका आंसर क्या बताऊं मेरे भाइयों, क्योंकि मुझे फिर करना पड़ेगा। आप इसको देख लेना, फिर मैं यही कह सकता हूँ, और दोबारा देख लेना। अगर एक बच्चे ने कहा 12 आंसर है, बल्कि यस एक बच्चे ने अदील ही कह रहा है कि 12 आंसर है। चेक कर लेना बस। मेरा ख्याल है टाइम क्लास का ख़त्म हो गया है। इंशाअल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी फ्राइडे को। अगर फ्राइडे को लेक्चर ना होना हुआ तो मैं आपको थर्सडे को इन्फॉर्म कर दूंगा गूगल क्लासरूम में। ओके सर, थैंक यू। वो फर्स्ट मई की हो सकता है ओके। छुट्टी हो जाए, लेकिन छुट्टियां तो पहले चल रही हैं, ऑलरेडी छुट्टियां ही चल रही हैं, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। जो भी मैनेजमेंट फैसला करेगी आपको बता दिया जाएगा। अभी आप अपने जहन में रखें क्लास होगी, ना होने की खबर आपको दी ओके जाएगी। सर। क्लास होगी फ्राइडे को इंशाल्लाह, और बुध को जो है वो हमारा क्विज है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके आने का, टाइम देने का। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ हाफिज़ सर, सर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।